राज शर्मा जी, फिर बात वहीं वहीं आकर अटक गई। एक बात मुख्यमंत्री ने भी, योगी जी ने भी कही कि इस्लाम के धार्मिक स्थानों पर जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितनी भी विचित्रताएं हैं और वक्फ के जितने मामले हैं अवैध गतिविधियों के, उन सब पर भारत का राजनीतिक क्षेत्र का एक वर्ग मौन साध लेता है क्या? और वो वर्ग अयोध्या पर ओवर एक्टिव होकर सामने आ जाता है। बात तो ठीक है, मैंने तो उसको और स्पेसिफिक किया, जामा मस्जिद के अधीन के इलाके में जो 30, 40, 50 दुकानें हैं, उनका किसी ने हिसाब मांगा कि दुकानों का पैसा कहां जा रहा है? नहीं ना। देशी विदेशी लोग वहां आते हैं, दान दे जाते हैं, वो पैसा कहां जा रहा? कभी आप कांग्रेस ने मांग की? सपा ने मांग की? नहीं ना। लेकिन राम मंदिर में सबकी रुचि बराबर है। बोला नहीं, हमको भी खाते दिखाओ। बोले क्यों? बोले हम भी 155 करोड़ में हैं, हम ऑडिट करेंगे, खातों का मोहर लगाएंगे उस पर। राज शर्मा जी, क्या कहूँ, जब सारी चीजें तो आपने कही दी अब, लेकिन मैं भी एक बात कह देता हूँ। हालांकि मैंने उस जो कहने जा रहा हूँ उसको अपनी तरह कन्वर्ट कर लिया है, जी लेकिन वो जो भी शब्द हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के। गांव में डकैती पड़ गई, चोरी पड़ गई, चोरी हुई, लेकिन वहाँ कोई बेकार का दरोगा नहीं, आप जैसा इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर थानेदार चले गया, मेरे जैसा। और आपका जो एक ननकू पात्र, वो सोच रहा था दरोगा जी पूछेंगे चोर कितने थे, मगर आप बहुत होशियार थे, आपने पूछा नहीं, बस इतना बताओ किस किस घर के कुत्तों ने भौंका और किस किस घर के कुत्ते सोए हुए थे। तो फलाने का ये, तो जिस जिस घर के कुत्ते सोए थे, आपने कहा दीवान जी इन्हें उठाओ, ये चोरों के संग मिले हुए हैं। बस यही कहानी है पूरी उसकी। अब वो आप ये कह रहे थे, अटल जी का कथन है जो उन्होंने लोकसभा में कहा था। जी मैंने इसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोल रहे थे। मैं कभी ज्ञान से बढ़कर बनकर नहीं बैठता हूं डिबेट में, ठीक है। ना ना, लीस्ट इंटरेस्ट क्या करना। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी बात। अभी आपने एक बात कही, जब आशीष भाई ने कही कि भाई आप लोग जामा मस्जिद का नहीं पूछते हो, ये नहीं पूछते। मैं तो जामा मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाता। क्यों? उनके ऊपर सरकार, मैं कह रहा सरकार उठाए, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, जिस भी कंसर्न में हो। अगर आज क्या हम राम के मतलब नई बात करें, अगर आप कह दोगे, क्योंकि मैं आपका, आप एक अलग टाइप के हो, आप कह देना यहाँ पे नहीं उठाएंगे बाहर, हो गई यार चोरी, ठीक है, सब भुगतेंगे, कीड़े बनेंगे। कीड़े भी नहीं पड़ते हैं ऐसे लोगों के, कीड़े नहीं पड़ते। और एक और बात कहता हूं, अभी आपने कही, जो आशीष भाई ने कही थी, बात यहां नहीं है। जब मैं ये सोच सकता हूं कि मैंने 30 लाख की गाड़ी ली, मेरा बेटा 3 करोड़ की ले, तो मेरे जो संत हैं जो पीतांबर पहने होते हैं वो 20 करोड़ की गाड़ी से घूमे, इसमें किसी को कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बात है। नहीं, आशीष भाई का ये कथन है कि उन्हें ये चिढ़ हो गई। बात ये होती है कि अगर राज शर्मा के घर पे पुलिस आ जाए और राज शर्मा को पकड़ कर ले जाए, तो फिर 4 लोग बात करते हैं, भैया अरे तो 40 लाख की गाड़ी से घूम रहा है, शर्म नहीं आई इसे, ये तब कथन होता है। कोई नहीं चाहता भैया, ओरिजिनल हूं, 3 घंटे पूजा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई नेता होगा। मगर अब एक और चीज, नहीं, ये रत्नाकर अच्छी, सिंह कह रहे थे हम 4 घंटा करते हैं, आपसे आधा घंटा ज्यादा। हाँ। अब मैं, क्योंकि ये भाई हैं, और आज मुझे सबसे अच्छा लगा कि राणा जी ने जो बात कही, मैं समझ गया राणा जी उन पापियों के साथ नहीं है। अच्छी, ये बात अच्छी लगी, मैं सैल्यूट करता हूं। अब मैं एक बात बता दूं, ये जो क्या अभी ये जो चोरी हुई है, इसमें जो 4 लोग हैं, आप एक आवाज क्यों नहीं उठा? आपकी ताकत है, याद रखिएगा, आपकी ताकत है। आप एक आवाज क्यों नहीं उठाते अपने राष्ट्रवाणी के थ्रू कि इन सबको तुरंत, जो पद ना छेड़े, पुलिस जाए जबरन सिग्नेचर ले ले। क्या मतलब है? बेइज्जती हो रही है। देखो अब ये यहाँ ये काम नहीं चल पाएगा कि मैं रत्नाकर भाई को कहूं चोर, रत्नाकर भाई के तुमने कुछ कहा था कि कपिल सिब्बल ने, इनसे काम नहीं चल रहा। ये गोबर हो चुका है। आज एक बात कहूंगा, ये मसला गोबर हो चुका है, बेहतर होगा इसे बेलचे से उठा दो। अगर झाड़ू से उठाने की कोशिश करोगे तो याद रखिएगा महकेगा बहुत। बड़ी बेइज्जती हो रही है भैया। मैं नहीं कह रहा इसमें कि योगी जी ने कर दिया, मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी ने कर दिया, लेकिन यार वो इस लायक तो हैं, इस लायक तो हैं कि दूध का दूध और पानी नहीं कर सकते, तो दूध को बगल में पानी रख दे यार। क्या बता भैया चल रहा है इतने दिन से? चला दरोगा चाहे तो जमीन के 600 फीट नीचे से
चोर को निकाल ले। आप अभी तक महीना होने वाला है, कुछ कर ही नहीं रहे, साफ शांत। कौन बोल रहा है? 8 लोग जेल में है भैया, और क्या कर, मतलब फिर तो ये है कि गोली मार दे। आप ही का कथन कह रहा हूं दादा। 5% आप ही की बातों को याद करता हूं। आप ही ने कहा था सत्ता ऐसी चीज है, अपने को बचाने के लिए छोटों का धड़ तक कटा दिया जाता है। ये आप ही ने कहा था इसी 3 महीने में। मैं भी उसी को रिपीट कर रहा हूं। तो मैं भाई इतना चाहता हूं, मुझे नहीं पढ़ना, अब मैं नहीं कहूंगा, बस मैं रत्नाकर भाई से कहता हूं, आज कांग्रेस, सपा, बसपा, बीजेपी बात नहीं होगी। आज सिर्फ बात होगी कि वहां चोरी हुई, चोरी क्यों हुई, क्योंकि चोरे से मेरे माथे में, हिंदुस्तान के माथे में लिखा। ठीक है, रत्नाकर सिंह के पास चलो। उससे पहले एक बात कहूं, राज भाई ने कहा आज भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता दल, लोकदल की बात नहीं होगी। इनकी बात में वजन तब आता रत्नाकर राज शर्मा जी की, जब इनका पार्टी की नेतृत्व श्रृंखला भाजपा का नाम नहीं लेती। आप दिन में 100 ट्वीट करोगे, उसमें 200 बार भाजपा को लांछित करोगे, फिर कहोगे आज पार्टी की बात नहीं होगी, आज पार्टी की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? जब आप कह रहे हो कि भाजपा ही चोर हैं, तो वो आपको याद नहीं दिलाएंगे पुराना इतिहास? दिलाएंगे। जब समाजवादी पार्टी दिन में 20 ट्वीट खड़खड़ा रही है कि भाजपा ने चंदा चोरी कर ली, सब में मोरलेस यही लिख रही है, तो ये नहीं बताएंगे कि मुलायम सिंह ने क्या कहा था? हाँ, हमने गोली चलवाई मुसलमानों की संतुष्टि के लिए। राम गोपाल ने क्या कहा? जो मस्जिद पर चढ़ गए ढांचे पर, वो नीचे जिंदा उतरे नहीं। ये किया हमने, हमको ना अफसोस था, ना है, ना होगा। आप मुल्ला मुलायम कहो या मौलाना मुलायम कहो। रामगोपाल यादव सदन में कह रहे, बोले रामलला कौन है? बोले रामलला अवैध कब्जेदार है। ये बात नहीं आएंगी? आएंगी ना, आएंगी ना मित्र। मुलायम सिंह ने कहा था मेरी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिरा पाओगे। लाश की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब हो गया, ढांचा भी गया, मंदिर भी बन गया भव्य। और मुलायम सिंह जी नरेंद्र मोदी जी के फिर प्रधानमंत्री बनने के कामना भी करने लगे ऑन रिकॉर्ड सदन में। बताइए, इससे बड़ी राम कृपा कोई हो सकती है क्या? जो कह रहे थे परिंदा पर नहीं मारेगा, ये सब विषय आएंगे मित्र। आप राजनीतिक बहस बनाएंगे तो राजनीतिक रूप से आप भी घेरे जाएंगे, ये जान लीजिए। आप राजनीति करने आए हैं तो ये क्या पभारी बाबा हैं क्या भाजपा वाले कि हवा खा के जिंदा रहेंगे? ये भी 3-5 करेंगे। वही बात। रत्नाकर सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को या उसके वैचारिक परिवार को ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि गंदगी और ज़्यादा विचित्र होती जा रही है और ज़्यादा दुर्गंध बढ़ती जा रही है? देश ने सोचा था ट्रस्ट की बैठक के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, उसके बाद तो जूतों में दाल बंटने लगी, धोती खोल अभियान शुरू हो गया। क्या सब एक दूसरे की धोती खींच रहे हैं? इसमें मुझे लगता है कि कहीं सरकार को भी, जैसे डिप्लोमेसी में मैंने देखा एक ट्रैक 1 होता है, क्या आमने सामने बात देशों की औपचारिक, एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, औपचारिक नहीं होती लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल होता है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी होती है, ठीक ना? वैसा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लखनऊ और दिल्ली की ये जो थुक्का फजीहत चल रही है, इस पर विराम नहीं लगा सकती कि गोविंद देव को भी समझाओ कि भाई आप टीवी पर ऐसा कैसे बोलते हो, माइक फेंकते हो और कहते हो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़। अरे फेविकोल लगा के बैठोगे क्या यार? ये आपके नाम बैनामा करा दिया मंदिर का, ये चंपत राय धमकी दे रहे हैं, ये गोपाल राव मूछे हट रहा है, ये सब क्या है? किसको चढ़ा रहे हो? रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, ये जो मूछे चढ़ा रहे हैं, जो अनर्गल बयानबाजियां चल रही हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि इनके अंदर वही मानसिकता जो है वह घर कर चुकी है
जैसा कि ममता बनर्जी जब चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उनका अहंकार बोल रहा था, लेकिन अंततोगत्वा संविधान के नियमतः जो है उनको अपना पद त्याग करना पड़ा। वैसे ही मंदिर के नियमावली के अंतर्गत, ट्रस्ट के नियमावली के अंतर्गत इनको भी वो सारी चीजें जो अहंकार है उनको छोड़ करके और हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से सारी चीजें क्लियर कर दी। दूसरी बात, अब इनके हाथ में कुछ रहा नहीं। अरे क्यों? भैया क्योंकि यह एक जांच जो है मिनट वो बाके बाबू, SIT एक मिनट, हाथ में कुछ नहीं रहा। जब आदमी के हाथ में कुछ रहता है तो आदमी थोड़ा गंभीर रहता है, जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है तो वो आत्मघाती हो जाता है। धुरंधर फिल्म आई थी संजय राणा, सुन रहे हो? उसमें एक डायलॉग था, घायल हूं इसलिए घातक हूं, मुझे चिंता ये है। चंपत राय घायल है इसलिए घातक हैं। उनके पास ऐंठने के लिए पूछे नहीं है, लेकिन बोलने के लिए कंठ तो है, और उनने इशारा भी कर दिया है कि 15 जुलाई को रिपोर्ट आने दो, 16 को ताल ठोकूंगा। कीचड़ तो उछाल ही सकते हैं ना। आप लोगों ने इस पर चिंतन नहीं किया कि मान लीजिए चंपत राय जी 16 तारीख को अचानक से प्रकट हुए ANI के सामने और 2 तसला कीचड़ उनने झप से मारा सबके चेहरों पर, तब क्या करिएगा? वो तो कही रहे। देखिए, अगर घायल अगर आदमी कोई अच्छे कारण के लिए होता है, देश सेवा के लिए होता है, अगर सीमा पे अरे भाई आप लोग भी गजब खतरे कर रहे हो यार। घायल होता है तो एक बार की वो घातक बन जाता है, लेकिन इनके घायल होने की अवस्था ही दूसरी है। ये घायल अपने जो कर्तव्यों को न निभाने की वजह से ये घायल हैं आज। लेकिन घातक तो है, घातक तो है ना भैया। नहीं, ये घातक नहीं है। घातक वो रहता है जो सीमा पे लड़ता है, घायल रहता है। ये लोग तो अपने कर्तव्यों का जो जवाबदेही इनको दिया गया था उसको अगर सही तरीके से नहीं निभाए और ट्रस्ट में इनका त्याग पत्र स्वीकार किया गया, ये उस तरह से घायल है, ये घातक नहीं हो सकते। रही बात, देखिए, जहां तक सरकार SIT जांच जो है हो रही है, और मैंने पहले भी कहा कि इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। ये अब जो भी होगा वो SIT जांच में होगा। चंपत राय जो है, चंपत राय ना उसको प्रभावित कर सकते हैं, ना अनिल मिश्रा उसको प्रभावित कर सकते हैं, ना ही गोपाल राव प्रभावित कर सकते हैं। जो भी है चीजें इनसे पूछताछ हो चुकी है, बयान भी दर्ज किया जा चुका है, लोगों से पूछताछ जारी, और लोग कौन कौन से इन्वॉल्व है, कहां पे किस तरह से चोरियां हुई है, इनका अगर डायरेक्ट कहीं पे अगर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, निश्चित रूप से इनके ऊपर भी FIR दर्ज होगी, इनको भी अंदर जेल में डाला जाएगा। इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे हमारे जो भाई कह रहे थे, और इन्होंने कहा कि ऐसा ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम जो है इथिकल बातें कह रहे थे। देखिए, इनकी भूमिका पूरे घटनाक्रम में क्या रही है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 धड़ा था। एक तो ये चाहता था कि न्याय मिले और जो भी चोर हैं उनको पकड़ा जाए और उनको सलाखों के अंदर किया जाए। दूसरा धड़ा जो है ये राज भाई का और आशीष भाई का था। ये चाह रहे थे कि किस तरह से जो है इस पूरे प्रकरण पे मिट्टी पलीद किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, बड़े षड्यंत्र के तहत इन्होंने राम मंदिर में जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं चोरी भी नहीं हुई है, उन वस्तुओं, हमारी पार्टी का नाम ना लो, आपकी प्रवचन पूरे नहीं होते भैया। चोरी आपकी, डकैती आपकी। मुझे तो ये बताओ, गांव में कुत्ता क्यों सोया रहा? मुझे तो इस बात का जवाब दो। पूरे गांव में चोरी हो गई, कुत्ते आपके घर के सोए रहे। आखिर कौन है वो साथी? आखिर कौन है? आए देश जानना चाहता है। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि बड़े बड़े लोग बचाए जा रहे हैं? देश जानना चाहता है। पार्टी का नाम ले दिया, ₹1 रुपए का प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए राहुल गांधी उनका 5 पार्टी का नाम लो, और उनको भी जानना जरूरी है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अभिराज भाई, हो गया आपका, मेरी बात जरा पूरी कर लेंगे। आप लोगों ने किस तरह से, क्या आप लोग रिश्तेदारी में जाते हैं? किस तरह से देश और प्रदेश की जनता को गुमराह किया है, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। भाई, मेरा इल्जाम है वहां का चोरी का पैसा हो सकता है एक थैले का दस्तक आपके दरवाजे में भी आया हो, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक आया हो। आप इधर उधर की बातें क्यों करते हो यार? आप अपने समझदारी का दो। आप लोगों को शर्म नहीं आती होगी यार, जब आप रिश्तेदारों में जाते होंगे? बच्चा जी, मैं अपनी बातें पूरी कर एक मिनट राज भाई, एक मिनट उनकी बात हो जाए पूरी। जी 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 रत्नाकर जी कहिए जी।
जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इससे आपदा में अवसर जो तलाशने की बात होती है उसको बहुत तरीके से इन्होंने तलाशा और देश की जनता को गुमराह करने की डे वन से कोशिश किया कि रामचरितमानस के स्वर्ण जड़ित जो है वह बुक जो है वह गायब हो चुकी है, क्षण पादुका गायब हो चुका है, कागभूसुंडी गायब हो चुका है। तमाम तरह के इन्होंने जो वाकयात जो है वो जनता के बीच में झूठ फैलाने और भ्रम फैलाने का इन्होंने काम किया, लेकिन अंततोगत्वा मंदिर ट्रस्ट ने सामने लाकर सारी चीजों को सत्यापित कर दिया कि कहीं कुछ नहीं खोया है, सारी चीजें मंदिर ट्रस्ट के पास है। लेकिन देखिए ये किस तरह से ये बदनाम करने के लिए ये इन्होंने, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने भी चर्चा अभी की कि ये कभी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो इनको बहुत प्रिय होते हैं, जो वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड में आप और हम भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं अमिताभ जी कि हजारों करोड़ के घोटाले घपले हुए हैं। सरकारी जमीनों को जो है किस तरह से उस पर कब्जा करके उसको किराए पे दे करके अपने पॉकेट भरे गए हैं। तमाम मस्जिदों के इर्द गिर्द जो है कब्जा करके उसको कमर्शियल यूटिलाइज किया गया है। इनके नेता और इनके लोगों के द्वारा उसमें पैसा जो है उगाही किया गया है। एक बार भी किसी ने, समाजवादी पार्टी के लोग ने, किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति ने एक बार भी आकर के कोई भी मुद्दे को उठाया नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि इनके अपने लोग हैं। लेकिन जब बात हिंदुओं की आएगी, जब हिंदुत्व की आएगी, सनातन की आएगी, तो इनको कुंभ में भी मैला दिखेगा, गंगा में भी गंदगी दिखेगी और राम मंदिर में भी दिखेगा कि उसका पैसा जो है वो सारे ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है, अरे मैं उस दिन मरना पसंद करूंगा। सवाल और ले लो राज जी, ठीक है, मैं उस दिन मरना पसंद करूंगा जिस दिन मेरे घर चंदा चोरी का 1 रुपया भी आएगा। क्या बात करते हैं आप? हम तो रामलला के वंशज हैं, हमने तो अपने कुर्बानियां दी है इस देश को बचाने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है एक हुनर दे जा रहा हूं, हमारे घर अगर में बच्चे को कंठ से नीचे ले जाओगे देश लेकर हमने तो कई स्वर्ण जड़ित जो जितने आभूषण है देश के लिए, सनातन के लिए दान दे दिया। आप किस मुंह से, शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो राम के वंशज है और राम का वंशज मरना पसंद करेगा, लेकिन कभी भी इस तरह के घटनाओं में और इस तरह के कृत्यों में अपने आप को शामिल नहीं करेगा। अरे राहुल गांधी से पूछिए, 1.25 रुपए का प्रसाद भी नहीं चढ़ाने गए होंगे रामलला के दर्शन के लिए, क्योंकि मुसलमानों की जी हुजूरी करनी है, अल्लाह 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 करना है। बोलिए अखिलेश यादव को जाके 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाए। हमने अपनी रियासतों को दान दिया है, अपने गहने आभूषणों को दान दिया है, उस राम मंदिर के लिए 500 साल का लंबा संघर्ष जो है किया है, तब जाके राम मंदिर आज बना है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्नाकर जी को भी और राज भाई को भी। उत्तेजना ठीक नहीं, अब तो मानसून आ गया, अब इतनी उत्तेजना ठीक नहीं। जब मानसून नहीं आया था तो ठीक था, अब तो पानी बरस रहा है।